हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 24 आर वी एंडेंजरिंग अवर एनवायरनमेंट। तो लेसन का नाम ही आपको दिया है कि क्या हम एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किस तरीके से, यही आज हम इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2 और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए हैं। जो फर्स्ट पिक्चर दिया है ये है 20 ईयर्स एगो का, तो 20 साल पहले का ये पिक्चर है। एंड टुडे, ये आज का पिक्चर है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है 20 ईयर्स एगो देयर वेर ओपन फील्ड्स अराउंड द सिटी, टुडे देयर आर न्यू कॉलोनीज देयर। तो देखिए 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? ओपन फील्ड्स, मतलब खेती दिखाई दे रही है हर जगह पे। तो इस तरीके के ओपन फील्ड्स थे अराउंड दी सिटी। लेकिन अगर आज हम देखेंगे तो वहाँ पे हमें न्यू कॉलोनीज दिखाई दे रही। तो देखिए यहाँ पे ये रोड, रेलवे ट्रैक दिख रहा है। रेलवे ट्रैक के अराउंड जो है ये पूरी हमें ओपन फील्ड दिख रही है, खेती दिख रही है। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो ये रेलवे ट्रैक के अराउंड हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे कॉलोनीज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती है। टुडे देर आर न्यू कॉलोनीज देर वॉज अ बिग स्प्रेडिंग ट्री नियर द रेलवे गेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव हैप्पीली इन ट्री। तो जैसे कि पहले जब ट्रीज़ होते थे, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वहाँ पे बड़े ट्री होते थे तो ट्री के ऊपर क्या बैठेंगे? बर्ड्स होते थे या फिर अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स होते थे। लेकिन आज अगर वहाँ पे ट्री ही नहीं है तो बर्ड्स, इंसेक्ट ये रह पाएंगे क्या वहाँ पे? नहीं, क्योंकि आज बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बन चुके हैं, लोग वहाँ पे रहने के लिए आए हैं। तो वहाँ पे जो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट जो यहाँ पे फील्ड्स में रह सकते हैं वो तो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। वेयर हैव दोज बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स गॉन टुडे। तो ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो फिर ये बर्ड्स और इंसेक्ट गए कहाँ? तो देखिए, जहाँ पे ट्रीज़ होती है, ओपन स्पेस होती है, वहाँ पर ही तो बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट रह पाएंगे। अगर वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स हो चुकी है तो वो तो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या हो जाते हैं? माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह पे। नेक्स्ट अगेन आपको पिक्चर दिया है, यहाँ पे सिटी, विलेज एंड यहाँ पे है फॉरेस्ट। और क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड बिटवीन अ सिटी, अ विलेज एंड अ फॉरेस्ट। तो आपको क्या सिमिलरिटी दिख रही है इनमें, ये आपको देखना है। तीन जो पिक्चर दिए हैं यहाँ पे, उनको ऑब्जर्व कीजिए और सिमिलरिटीज़ को देखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन देम। तो देखिए, डिफरेंसेस हमें तो इजीली नज़र आ रहे हैं। तो क्या है, देखिए सिटी जो होती है यहाँ पे लोग हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं, भीड़ दिख रही है, व्हीकल्स कई सारे हमें दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है। लेकिन अगर विलेज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें लोग कम दिख रहा है। और यहाँ पे एनिमल्स अगर आप देखोगे, देखिए साइड में फील्ड है तो वहाँ पे एनिमल्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे एनिमल्स है। और लोग जो है कम है, इनकी संख्या जो है हमें यहाँ पे कम कम नंबर में पीपल है। व्हीकल्स भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोग साइकिल भी यूज़ करते हैं गाँव में। और अगर हम जो थर्ड पिक्चर है इसको देखेंगे, फॉरेस्ट, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? हर जगह पे ट्रीज़ है और ट्रीज़ के ऊपर आपको ये एनिमल्स, मतलब मंकी दिख रहे हैं, यहाँ पे डियर दिख रहे हैं। तो फॉरेस्ट में सिर्फ आपको क्या दिखेंगे? बर्ड्स दिखेंगे, एनिमल्स और ट्रीज़ दिखेंगे। लेकिन विलेजेस में आपको थोड़े बहुत नंबर में तो दिख जाते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ओपन फील्ड है, ट्रीज़ है। लेकिन सिटी में ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। वहाँ पे सिर्फ हमें क्या दिखती है? भीड़ दिखती है, ऊंची बिल्डिंगें, मॉल्स, दुकान, व्हीकल्स वगैरह, यही सब दिखाई देता है। तो ये आप भी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको कौन सी सिमिलैरिटीज़ और कौन से डिफरेंस दिख रहे हैं वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज पे दिया है, द प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स ने अपनी प्रोग्रेस किस तरीके से की है, ये हमें यहाँ पे देखना है। मैन इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन ऑल अदर एनिमल्स। ये बात तो हम सबको पता है कि बाकी जो एनिमल्स है वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है, बाकी सारे एनिमल्स में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है? तो ह्यूमन बींग्स है। ही मेक्स यूज़ ऑफ हीज़ इंटेलिजेंस टू मेक हीज़ लाइफ मोर कंफर्टेबल। और हमारे पास ब्रेन है सोचने के लिए, हम लोग इंटेलिजेंट है, इसीलिए हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाएगा इनके बारे में सोचते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मेक यूज़ ऑफ वॉट दे फाइंड इन देयर एनवायरनमेंट। तो जो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं ये अपनी लाइफ ईजी करने के लिए या फिर जो भी यूज़फुल चीज़ें हैं उनको कहाँ से लेते हैं? तो नेचर से, एनवायरनमेंट से लेते हैं।
बट ओनली मैन कैन केयरफुली स्टडी द थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। बाकी की जो लिविंग थिंग्स है जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये अपना खाना पीना, नेस्ट, घर जो होते हैं ये एनवायरनमेंट से ही लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं जैसे कि हम लोग को एज इट इज़ जैसे नेचर से मिलता है वैसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स है ये क्या करते हैं, उस पर स्टडी कर पाते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं और फिर वो नेचर से मिलने वाली चीज़ों को अपने लिए यूज़ करते हैं। ही प्रोड्यूसेस न्यू थिंग्स फ्रॉम मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट में हमें नेचुरली चीज़ें मिलते हैं, मटेरियल्स मिलते हैं, उनको यूज़ करके हम नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। जैसे देखिए वेजिटेबल्स है तो एज इट इज़ वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं क्या, नहीं, उसे अलग डिशेस बनाते हैं उसके बाद हम लोग खाते हैं। जैसे कि कपड़े हैं तो कपड़े कैसे बनते हैं, जो कॉटन आता है, जो कापूस जिसे हम कहते हैं, कॉटन जिसे कहते हैं, ये कहाँ से मिलता है, हमें नेचर से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। उस पर प्रोसेस करके हम लोग क्या बनाते हैं, उसका कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ, और अलग तरीके के कपड़े फिर बनते हैं, इंडस्ट्रीज बनते हैं जहाँ पे हमें अलग तरीके के कपड़े मिलते हैं। तो लेट अस सी हाउ, तो किस तरीके से ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट से हमें चीज़ें मिलते हैं उन्हें उनसे हम नई चीज़ें बनाते हैं। तो ये यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट 150 years ago. रिसर्चर्स फाउंड आउट हाउ टू यूज़ मिनरल ऑयल। तो ये 150 साल पहले की स्टोरी है कि जब रिसर्चर्स जो है वो लोग सोच रहे थे कि मिनरल ऑयल को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा जब उन्हें मिला था। मैन नाउ हैड अ न्यू एंड यूजफुल फ्यूल टू यूज़। ही देन इन्वेंटेड सम व्हीकल्स दैट वुड रन ऑन दिस न्यू फ्यूल। तो जब फ्यूल उन्हें मिला, ऑयल जब मिनरल ऑयल जब मिला तो उन्होंने वहाँ पे कौन सी नई चीज़ें बनाई, व्हीकल्स, कि किस तरीके से हम व्हीकल्स बनाएंगे जिनमें फ्यूल डालने के बाद ये व्हीकल्स रन होने लगेंगे, भागने लगेंगे, जिनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दीज इंक्लूड द मोटर कार, बस, ट्रक एंड स्कूटर। कि ये फ्यूल को हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मोटर कार, बस, ट्रक, स्कूटर, इन सारे व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं। दे ऑल्सो डेवलप रेलवे इंजन दैट वुड रन ऑन ए कोल। और इसके बाद लोगों ने फिर रेलवे इंजन को डेवलप किया, बनाया कि जो कोल के ऊपर, जो कोयला होता है उसके ऊपर भाग सके। Previously, if one had to travel to another town, one had to walk on, ride horseback or on a bullock cart. तो पहले के ज़माने में जब व्हीकल्स नहीं होते थे तो किसी को भी अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाना होता था तो कैसे जाते थे, हॉर्स बैक या फिर घोड़े के ऊपर बैठ के, या फिर जो बुलक कार्ट होते हैं या फिर जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके ऊपर बैठ के जाते थे। वेरियस एनिमल्स वेर यूज टू कैरी बर्डन्स और टू ड्रॉ दी कार्ट्स। और ये जो कार्ट्स होते थे उनको खींचने के लिए, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उनको खींचने के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जाता था। नाउ वी गो बाय बस और रेलवे ट्रेन्स दैट हेल्प्स टू सेव बोथ टाइम एंड लेबर। तो देखिए अगर हम आज व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, बस है या फिर ट्रेन है, तो इससे क्या होता है, हमें हमारा टाइम भी सेव हो जाता है क्योंकि कम टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात है कि लेबर, जो एनिमल्स को हम लोग यूज़ करते हैं तो उनको कितना परिश्रम होता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इंजन काम करता है या फिर फ्यूल के ऊपर व्हीकल्स चलती है तो लेबर भी बच जाता है और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है। देखिए आपको पिक्चर में कई सारे व्हीकल्स दिए हैं जैसे कि स्कूटर है, बस है, इस तरीके से जो लोड है उठाने के लिए ट्रैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, देन ट्रेन को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख जाएगी। We take up various schemes to make our life easier and prosperous. We build dams to satisfy our needs of water. तो देखिए जैसे हमारी लाइफ को हम इजी करने के लिए कई सारे स्कीम्स जो होते हैं या फिर चीज़ें हैं उनको ट्राई करते हैं, बनाते हैं। वी बिल्ड डैम्स, हम लोग क्या करते हैं, डैम्स को भी बनाते हैं हमारी वाटर की जो ज़रूरत है उसे पूरी करने के लिए। वी बिल्ड रोड्स एंड रेलवेज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो रोड्स बनाए गए, उसके बाद रेलवे ट्रैक्स बनाए गए जिनके कारण व्हीकल्स जो है ईजीली, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये अच्छे से हो पाए, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी हमें प्रोडक्ट्स है, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी कुछ हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं क्योंकि अच्छे रोड्स बन गए हैं, रेलवेज़, व्हीकल्स आ चुके हैं इसके लिए। फैक्ट्रीज आर सेटअप टू मैन्युफैक्चर ऑल द थिंग्स वी नीड। और हमारी जो ज़रूरत का सामान होता है जैसे कि कपड़े हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कहाँ पे, फैक्ट्रीज़ में। वी बिल्ड हाउसेज सो दैट एवरीवन कैन हैव अ शेल्टर ऑफ देयर ओन। हम लोग फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स जैसे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की अपनी, तो उन्होंने खुद के घर भी बनाना शुरू किया कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो शेल्टर हमें चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए घर बनाना फिर शुरू हो गया।
द थिंग्स वी नीड टू डू ऑल दीज हैव टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो ज़रूरती चीज़ें होती है ये हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है। वी गेट देम फ्रॉम प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, फार्म्स एंड माइंस। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से, फार्म से एंड माइन से। जैसे कि मिनरल ऑयल है तो हमें ये कहाँ से मिलेगा, माइन से मिलेगा, कोल माइन से मिलता है। जैसे कि फॉरेस्ट से हमें वुड मिलेगा, उसके बाद फ्रूट्स मिलते हैं, फार्म से हमें वेजिटेबल ग्रेन्स मिलते हैं। वाटर इज़ यूज इन द फैक्ट्रीज एंड देन द वेस्ट वाटर इज़ लेट इनटू रिवर्स। तो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए वाटर की ज़रूरी होती है और जो वेस्ट वाटर बनता है ये फिर कहाँ पे छोड़ा जाता है, रिवर्स में। ऑल दिस हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और ये सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ता ही है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ हार्म इट हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग थिंग्स। अगर हम एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही होता है, जो लिविंग थिंग्स है उनके ऊपर भी होता है। एंड मैन इज़ नॉट एक्सेप्शन। तो मैन, हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं है कि हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारे ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो किस तरीके से, यही हमें इस लेसन में देखना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है पॉपुलेशन। तो हमारा जो पॉपुलेशन है किस तरीके से ग्रो हो रहा है ये हम देखेंगे। फाइंड आउट, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है। अ सेंसस वॉज डन इन 1951। व्हाट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन। तो सेंसस का मीनिंग होता है जनसंख्या या फिर जनगणना जो होती है। तो उसमें क्या होता है कि सारे हमारे कंट्री का पूरा पॉपुलेशन कितना है, लोग कितने हैं, ये काउंट किया जाता है। तो 1951 में जो जनगणना हुई थी तो उस टाइम हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना था ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड है अ सेंसस वॉज डन इन 2011। व्हाट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री देन। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उस टाइम हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना था ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके पेरेंट्स की हेल्प आप ले सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। इन द लास्ट 60 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ ट्रिपल। तो देखिए अगर लास्ट 60 ईयर्स की बात करेंगे तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये ट्रिपल, 3 गुना बढ़ चुकी है। इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और अभी भी ये बढ़ ही रही है। सो द डिमांड फॉर ऑल दिस थिंग्स दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट हैज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स ओवर। तो देखिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें ये हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर से। अगर यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जो ज़रूरत है वो भी बढ़ रही है, तो इसका पूरा बर्डन, प्रेशर किस पे होता है, एनवायरनमेंट के ऊपर। पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस। तो देखिए जो गाँव होते हैं यहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट मतलब जो रोज़गार है, काम है, ये नहीं मिल पाता है। सो दे बिगेन टू लिव एंड टू गो टू दी सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। तो काम के लिए लोग क्या करते हैं, फिर सिटीज़ में, शहरों में जाने लगते हैं। सिटीज़ बिकेम क्राउडेड, और इसीलिए सिटीज़ में हमें क्राउड ज़्यादा दिखाई देती है, भीड़ ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जिन्हें काम नहीं मिलता है वो भी लोग गांव से फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, इसके लिए। द पॉपुलेशन इन द सिटीज़ ग्रो बियॉन्ड लिमिट्स। और इसका कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही लिमिट में सिटीज़ में लोग रहेंगे, ये जनसंख्या अभी बढ़ ही रही है। सिटीज़ बिगैन टू एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। अगर लोग ज़्यादा है और वाटर सप्लाई है ये तो लिमिटेड ही होगा, तो यहाँ पे शॉर्टेज होता है पानी का। देयर वेर नॉट इनफ हाउसेज फॉर एवरीबडी। और यहाँ पे हर किसी के लिए घर अवेलेबल भी नहीं हो पाता है, या फिर सब लोगों को एक अच्छी जगह नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ही ज़्यादा बढ़ चुका है। सो पीपल कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू स्टे। और इसीलिए लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं मिल पाती है। देयर यूज टू बी ओपन स्पेसेस एंड फील्ड्स अराउंड दी सिटीज़। और इसीलिए कई सारे लोग क्या करते हैं, उनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं, जो ओपन स्पेस है, जहाँ पे ग्राउंड है, फील्ड है, वहाँ पर ही रहने के लिए लग जाते हैं। न्यू कॉलोनीज केम अप देयर। और उनकी अलग ही जो नई कॉलोनीज है वहाँ पे बन जाती है। एंड टू बिल्ड दीज न्यू हाउसेज एंड कॉलोनीज द ट्रीज देयर हैड टू बी कट डाउन। और जहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ रही है, घर भी नए बनने लगे हैं, न्यू कॉलोनीज बनने लगी है। अगर न्यू बिल्डिंग्स बनानी है तो उनके लिए जगह तो चाहिए। फिर ये जगह कहाँ से आती है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, जहाँ पे ट्रीज़ है, जहाँ पे फील्ड दिख रहे हैं, उनको काट के फिर वहाँ पे जगह बनाई जाती है। न्यू हाउसेस, न्यू कॉलोनीज, बिल्डिंग्स फिर बनाई जाती है। तो ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रीज़ को कट कर रहे हैं।
इन सिटीज़ वन हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट टू वर्क। और कई बार देखिए क्या होता है, सिटीज़ में जो लोग रहते हैं एक ही जगह पे काम करते हैं क्या, नहीं, कोई एक जगह पे रहता है तो उनका काम कई लॉन्ग डिस्टेंस होता है जहाँ पे उनको काम के लिए जाना पड़ता है। सो पीपल इन सिटीज़ बिगेन टू बाय व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल्स। तो लंबा रास्ता है या फिर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। और व्हीकल्स कैसे चलते हैं, फ्यूल्स के ऊपर। इन ऑल बिग सिटीज़ दीज व्हीकल्स स्प्यू स्मोक एज दे आर ड्राइवन अराउंड। तो सिटीज़ में व्हीकल्स ज़्यादा होने के कारण जो स्मोक होता है, जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, ये भी ज़्यादा मात्रा में होता है। द स्मोक मिक्सेस विद द सिटी एयर। और जो ये धुआं निकलता है ये मिक्स कहाँ पे होता है, जो हमारी एयर होती है, सिटी में जो एयर है उसमें फिर ये धुआं मिक्स हो जाता है। एज अ रिजल्ट पीपल बिगेन टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। और अगर यहाँ पे हवा जो है ये पूरी तरीके से पोल्यूट हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, तो फिर हम लोग ब्रीदिंग जो करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है। इंस्टांसेस ऑफ अस्थमा एंड अदर लंग डिसऑर्डर्स बिगेन टू इंक्रीज। और इसी कारण कई सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, या फिर जो लंग हमारे जो होते हैं उनके डिसऑर्डर्स, उनके कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है ये बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती है, प्योर नहीं होती है। पोल्यूटेड एयर हमारे शरीर के अंदर जा रही है, बॉडी के अंदर जाती है, तो उसका इफेक्ट होता ही है। तो कई सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है। ट्रीज हैव बीन बैनिश फ्रॉम सिटीज़ सो बर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो देखिए बिल्डिंग के लिए अगर ट्रीज हम काटने वाले हैं, काटते हैं, तो उस ट्रीज के ऊपर रहने वाले बर्ड्स तो वहाँ पे रहने के लिए नहीं आते हैं, वो वहाँ से चले जाएंगे। दे ऑल्सो फाइंड द स्मोक इन द सिटी यर ट्रबलसम। तो उनके लिए भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं अगर स्मोक ज़्यादा होता है सिटी में। देर आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। और उन्हें ये भी पता होता है कि अगर उन्हें पानी पीने की ज़रूरत है तो उन्हें पानी भी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग में कौन पानी रखता है। तो इसीलिए देखिए स्टूडेंट, अगर आपके घर में बालकनी है या फिर बाहर जगह होती है तो वहाँ पे पानी रखना चाहिए, ताकि जो बर्ड्स होते हैं, स्पैरोज वगैरह आते हैं, तो उनको पानी मिल जाएगा। सो देर आर फ्यूअर एंड फ्यूअर बर्ड्स इन सिटीज़ नाउ। तो इसके लिए जो बर्ड्स हमें सिटी में कम दिखाई देते हैं, अगर आप गाँव में जाओगे, विलेज में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको कई सारे अलग अलग तरीके के बर्ड्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे इजीली खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, ट्रीज़ होते हैं तो नेस्ट भी मिल जाता है रहने के लिए। लेकिन सिटीज़ में उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, इसके लिए वो यहाँ पे कम रहते हैं। द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट इज ऑल्सो फॉलिंग। तो बटरफ्लाइज तो हमें दिखाई नहीं देते हैं सिटीज़ में, और दिखाई भी देते तो एक आध दूसरा ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर हम गाँव में जाएंगे तो वो हमें कई सारे ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं अलग अलग कलर के। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ फेल्स समटाइम्स। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाती है और ये फेल हो जाती है। जैसे कि बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं तो ये ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छे से काम नहीं करती तो पूरा पानी भर जाता है सिटी में। देन वाटर कलेक्ट्स इन द मिड्स ऑफ लिविंग एरियाज। और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वहीं पे फिर जो गटार्स होती है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। मॉस्किटोज ग्रो इन इट। और उसमें मॉस्किटो भी बढ़ने लगते हैं। दे स्प्रेड डिसीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया। तो मॉस्किटो ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, इस तरीके के डिसीजेस स्प्रेड करेंगे। डू यू सी हाउ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन स्पॉइल द लाइफ वी लीड इन सिटीज़। तो आपने कभी देखा है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है उसके कारण जो हमारी लाइफ है ये ख़राब हो रही है, स्पॉइल हो रही है। तो ये किस तरीके से वो भी हम आगे लेसन में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है लेसन का उसे हम देखेंगे लेसन के सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे दी है पोल्यूशन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।